नमाज की हालत में मर्द के लिए जिस्म कितना छुपाना जरूरी है? जरूरी बोल रहा हूं मैं। देखो, पूरे कपड़े हम ये पहन के आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ने कुरान में कहा कि तुम अल्लाह के लिए जब नमाज पढ़ने आते हो तो खूबसूरती इख्तियार करो, हाँ, ज़ेब व जीनत इख्तियार करो, ये तो वाज़ेह है। लेकिन जरूरी कितना है मर्द के लिए? मर्द के लिए कम से कम ये घुटने से लेकर उसका जो नाफ होता है ना, नाफ, नाफ समझते हैं आप? क्या बोलते हैं? हाँ, बम्बई बोलते हैं ना, बम्बई। वो जो घुटना है, वो घुटने से लेकर जो नाफ होता है वो पूरा छुपा होना चाहिए। जरूर इतना तो कम से कम होना चाहिए एक मर्द के पास। अगर उतना भी नहीं है तो उसकी नमाज नहीं होती। समझ रहे? इतना होना जरूरी है। उसका घुटना भी छुपना चाहिए, घुटना, गुड़गा और नाफ, वहां तक पूरा छुपा होना चाहिए। ये मर्द के लिए जरूरी है। वैसे आदमी को जितना हो सके टोपी पहनकर, अच्छे कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना चाहिए। हमारे से गलतियां क्या होती मालूम है? कभी कभार हम घरों में कभी नमाज पढ़ लेते हैं, बनीन में खड़े होकर नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। पैंट रहती है नीचे, नाफ भी छुपी रहती है, गुड़गा भी छुपा रहता। ठीक है, आपकी नमाज तो हो जाएगी, ऐसा नहीं कि नमाज नहीं होगी। बनीन में नमाज हो जाती। मगर आप अल्लाह के सामने खड़े हो रहे हैं, हाँ, तो उसका ख्याल आपको होना चाहिए। अल्लाह के सामने खड़े हो रहे हैं आप। आपसे मैं अगर पूछूं, अगर आप किसी बड़े आदमी से मिलने जा रहे हैं, कोई बड़ा आदमी है, पैसे वाला है, या आप पर बड़े एहसानात उसने किए, बड़ा एहसान है आप पर, आप जा रहे हैं उसके पास, तो क्या आप बनीन वगैरह पहन के जाएंगे उसके पास? आप अच्छे कपड़े पहनकर जाना पसंद करेंगे। वो तो मामूली सा इंसान है। जब उसके सामने आप बन सवर के जाना पसंद करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला तो मालिकुल मुल्क है, बादशाहों का बादशाह है वो। उसके सामने आप खड़े हो रहे हैं तो आप जैसे चाहे कपड़े पहनकर खड़े हो जाएंगे? ये सही नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया कि ज़ेब व जीनत इख्तियार करो, खूबसूरती इख्तियार करो अल्लाह के पास खड़े होते हुए। अगर आदमी नमाज के लिए इत्र लगाकर, अच्छे कपड़े पहनकर, टोपी पहनकर, ये सोच करके मैं मेरे रब के सामने खड़े होने जा रहा हूं, इसीलिए मैं अच्छे कपड़े पहन के जाऊंगा, क्योंकि जो अच्छे कपड़े पहन रहे हैं ना आप, उस पर भी अल्लाह ताला अजर सवाब देगा आपको। अगर उसके लिए आप कपड़े भी खरीदते हैं तो उस पर भी अल्लाह ताला अजर सवाब देगा, क्योंकि आपका पूरे का पूरा मकसद यह है कि मैं अल्लाह के सामने खड़े होने के लिए कपड़े पहनूंगा। तो नमाज तो हो जाएगी। एक आदमी पैंट पहनकर बनीन में नमाज पढ़ लिया, नमाज हो जाएगी, लेकिन अच्छी बात नहीं है ये, बल्कि आप अच्छे से कपड़े पहनकर अल्लाह के सामने खड़े हो। हाँ, ये मतलूब है इंसान से। तो बहरहाल मर्द के लिए गुड़गों से लेकर नाफ तक छुपाना कम से कम जरूरी है नमाज में। औरत के लिए कितना जरूरी है छुपाना? औरत के लिए पूरे का पूरा जिस्म छुपाना जरूरी है, सिवाय दो चीजों के, उसका चेहरा और उसके हथेलियां। उसका चेहरा और उसके हथेलियां। नमाज की हालत में ये दोनों चीजें वो खुली रखेगी। बाकी वो सर के बाल नहीं दिखाएगी नमाज की हालत। ओढ़नी, बगैर ओढ़नी के नमाज पढ़ ली, बाल दिख रहे हैं, नमाज नहीं होगी ऐसी औरत की। आपने फरमाया ला यक़बलुल्लाहु सलात हाइज़िन इल्ला बिखिमार, ओढ़नी के बगैर अल्लाह नमाज कबूल नहीं करता किसी औरत की। तो औरत के लिए कितना छुपाना जरूरी है? पूरा जिस्म ऊपर से नीचे तक, उसका चेहरा और हथेलियां खुली होनी चाहिए। हाँ, अगर वो किसी ऐसी जगह नमाज पढ़ रही है जहां पे अजनबी मर्दों का गुजर होता है, उसका चेहरा वो देख रहे हैं, ऐसी सूरत में वो अपना चेहरा भी छुपा लेगी नमाज की हालत में। लेकिन घर में नमाज पढ़ रही है, उसका चेहरा और उसके हथेलियां ये दोनों खुली रहेंगी, बाकी सब छुपाएगी वो। चाहे बुरखे से छुपाए, अपने कपड़ों से छुपाए, किसी से भी छुपा ले, लेकिन छुपा रहना चाहिए औरत के लिए। तो औरत और मर्द में फर्क है।